श्री गणेशाय नमः। अथ कार्तिक मातम भाषा पहला अध्याय। सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि की पालना करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान की दाता श्री सरस्वती जी, सब प्राणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे कार्तिक मास की कथा प्रारंभ करती हूँ। नमस्कार में वास करने वाले सौनक आदि 88,000 ऋषियों श्री सूत जी से कहते हैं कि ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म्य की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वो वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। सावधानी पूर्वक होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी के विनती कर भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपा करके कोई ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों को नाश करने वाली हो। तथा ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं और वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान को अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कार्तिक अनंत फल देने वाला होता है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसकी विधि सुनो। व्रती मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4 बजे उठकर शौचादि से निवृत्त होकर 22 उंगल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातुन करे। परंतु श्रद्धा के दिन, श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम, अमावस, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातुन ना करें। जिस दिन दातुन ना करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ कर ले में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आपकी और श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के साथ के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु जी का ध्यान करके नाभिवर्तत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ्य देवें और प्रार्थना करें कि भगवान श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें, ग्रहण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीज़ें आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नवेद, ताम फूल, पुंगी फूल, दक्षिणा और नमस्कार भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसे षोडशोपचार पूजन कहते हैं। इस प्रकार पहला अध्याय समाप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोले श्री गणेश भगवान की जय। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवें, चिने और ढा देवें। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश जी गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने हाँ कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ा देंगे, हमारी दीवार सीधा कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसी सबकी करना, कहते सुनते हुंकार भरते गणेश जी सबका भला करना, सबके मंगल काम करना। बोल गणेश भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी की जय। शालिग्राम भगवान की जय। 5 नाव 5 भीकम नाव, तो मैं नाती 30 दिन। काट चोड़ मैं पड़ी, तुलसी माता तेरी शरण। गौ माता तेरी शरण, श्याम सुंदर तेरी शरण। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।
तुम तुलसी पूरण तप कीनो, हरिचरण कमल की लिपटानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। तुलसा के पत्र मंजरी कोमल, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। सुर नर मुनि तेरा ध्यान धरत है, आगम निगम पुराण बखानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो।